क्या बोले थे आपको कि जब तक नोटिफाई नहीं होता है फाइनली, जब तक हमारी वीडियो नहीं देख लेते हो फाइनली कि 4.2 आने वाला है, तब तक आप जो है संभल के रहिए, बच के रहिए, ध्यान रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका पेपर पैटर्न, और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये हर टाइम चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पर 120 नंबर 2 घंटे, यही आगे जाकर आपके आने वाले अपकमिंग टीआरई में चेंज हो जाएगा। तो क्या पूरा मैटर है, क्या पूरा मसला है, उसको देखते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 आगे जाके आपका पार्ट नंबर 3 भी एक्सटेंड होगा। इसका मतलब क्या सिखाता है आपको? मतलब सिखाता है कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, एज पर द रीसेंट ट्रेंड। ठीक है, जो अभी आपके देश काल वातावरण परिवेश के अनुसार जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। बात करें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, क्या अभी तक ये आ चुका है? जी नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। संभावना यहाँ पर यह है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपका 2026 के अंदर आपका ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है आपका बीपीएससी पीजीटी टीआरई वाला, ये हो जाएगा। संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तक आपको ऑफिशियली नोटिफाई ना कर दिया जाए तब तक आप इस बात को कभी भी सत्य ना माने, चाहे हम बोले चाहे कोई भी बोले। जिस दिन आपको 4.0 दिख जाएगा लिखा हुआ, यदि आज ना छोड़िए, उस सबसे कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन ऐसी रोज आती है, प्रिंट आउट होती है, बनती है, बढ़ती है और फिर वो बिगड़ जाती है। आपको जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिफाई ना हो जाए कि 4.2 हैज़ अराइव्ड, तब तक आपको कुछ भी सत्य नहीं मानना है। ओके, बात करते हैं अभी यहाँ पेपर पैटर्न की। अभी आप जो देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये है आपकी पीजीटी साइकोलॉजी की, आपकी टीआरई 1, 2, 3 की आपकी पीवाईक्यू ई बुक। जिनमें से आप लोगों में से इनके पास नहीं है, उसको आप डिस्क्रिप्शन चेक करके मंगा सकते हो। उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड जो पीवाईक्यू, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो आपका ये चीज़ है, इसको आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए मंगा सकते हैं। दोनों आपके लिए क्या है, दोनों आपके लिए मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। ये अगर आपके पास होगा तो आपके पास होने के जो चांसेस हैं ये आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बात करेंगे आपका, देखिए अभी जो आपका रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था? आपका भाषा का पेपर था, जीएस का पेपर था और आपका मनोविज्ञान का था। यानी कि टीआरई 1 के अंदर जो आपने देखा केवल 2 चीज़ें थी, पार्ट 1 पार्ट 2। टीआरई 3.0 के अंदर क्या हो जाता है? आपका 3 हो जाता है। अब इस बात को देख के आपको आश्चर्य हो सकता है कि 4.0 में कुछ चेंजेस होंगे, मेंस आएगा, प्री आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन संभावना यहाँ पर यह है कि आपका दोबारा इसी प्रकार से आपको पूछेंगे कि आपके जितने सवाल हैं, जो आपके 80 सवाल आते हैं उतने ही आएंगे, क्योंकि उनके पास देखो, उनको पूछना वैसे ही साइकोलॉजी 11th एंड 12th से है। तो उनके पास वैसे ही यहाँ पर 80 सवाल बनाने में उनके पसीने निकल रहे हैं, कुछ का कुछ डाल रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आपका मेंस प्री एटलीस्ट अगर हम बोलें किसी का भी हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी का नहीं होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपका इसके अंदर हो पाए। ठीक है, वैसे ही 1000-2000 बच्चे मुश्किल से भरते हैं, उसमें से भी अगर वो प्री मेंस करा देंगे तो 50-60 ही बच्चे जो हैं भर्ती हो पाएंगे फाइनल मेंस निकाल कर। ठीक है, तो ये समझना है आपको, ऐसा नहीं होगा। और आपको जो है साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, खास तौर पे मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। आपका केवल एक पेपर होगा और संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए जो आपका टीआरई 3.0 का पैटर्न है, आपको देखिए इसके अंदर इसकी जो ऑफिशियल की है वो भी मिलती है आपको इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये जो आपका पेपर है देखिए इस प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, ये आपके मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, ये आपका पुराना वाला है, कितने होते हैं? 150 हो जाते हैं। पार्ट देखिए लैंग्वेज आ चुका है, क्वालिफाइंग। अब ये क्वालिफाइंग यहाँ पर दिखता है, बाद में आपकी जो सरकार है वो कुछ बोल देती है, फिर ये क्वालिफाई रहता है नहीं रहता है, तो सब चीज़ें होती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस जिस चीज़ के लिए, जिस पार्ट के लिए आप बैठोगे यहाँ पर, उस पार्ट के अंदर आपको जो है क्वालिफाई करना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको जो है 50-50 नंबर आपको जो है हर जगह लाना है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। भले ही आपका 8 सवाल है, 8 में से आपके 4 आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, जो भी आपका है, ताकि अगर मान के चलिए भविष्य में बोलते हैं कि ये वैलिड नहीं रहेगा या रहेगा, दोनों ही केस में आप जो है क्या रहेंगे, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अभी होगा कब? होगा तब जब आपके पास ये पीवाईक्यूज़ होंगे सारे के सारे, टीआरई 1 से लेकर 3 तक, ताकि आप उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से कौन कौन से सवाल इसके अंदर पूछे गए। ठीक है, तो आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा 4.0 का? मोस्ट प्रोबेबली यानी कि 99.999% आपका जो है क्या रहेगा, वो आपका सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। एक पेपर आपका होगा अनटिल एंड अनलेस आपका बीपीएससी नोटिफाई नहीं करता है। और साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही रेयर एंड बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका जो है 2 पार्ट में प्री मेंस के हिसाब से यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। टाइम आपको जो मिलेगा कितना मिलेगा,
वो मिलेगा आपको यहाँ 2.5 घंटे का। अधिकतर नंबर कितने होंगे, 150 होंगे। और इसी 150 नंबर में से लास्ट टाइम जब कट ऑफ गया था आउट ऑफ 120 कितना गया था, वो था आपका यहाँ पर 45। ठीक है, ये आपका 45 कट ऑफ गया था। इस टाइम में कट ऑफ कितना जाएगा, 50 से 60 तो आप मान के चलिए हंसते खेलते हुए जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपका जो कट ऑफ है वो आपका इस बार इतना रहेगा, 50-60 तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। उसके ऊपर आपका जो है और कुछ भी बन सकता है, उसको आपने ध्यान नहीं देना है। आपने केवल क्या ध्यान देना है कि इन 150 नंबर के अंदर से आपको जो है मैक्सिमम कितने बनने चाहिए, आपको मैक्सिमम आपके 60 बनने चाहिए, तो आपका काम जो है काफ़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 120 के अंदर से यही आपका जो है मेन रहेगा, 80 आपके रहेंगे साइकोलॉजी के, 40 आपके रहेंगे किसके, आपके जीएस के रहेंगे, 80 और 40 आपके 120 बनाएंगे। इसके अंदर से आपको ट्राई करना है पूरा एफर्ट लगाकर कि अगर आपके 60 नंबर आ जाएंगे, 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो आपको मान के चलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी 99.9%। और आपने इसके अंदर जरा भी आपने कमी छोड़ी, जरा भी आप 45 के आसपास लटके, तो आप समझ जाइएगा आपको 5.2 के लिए फिर से आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। 3 साल बाद यहाँ पर पेपर निकलेगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी अच्छी अगर आती है तो उसको आप ग्रैब करें, और आप यहाँ पर इसके अंदर से बिल्कुल भी कोई चांसेस ना छोड़ें कि आप यहाँ पर 40-50 के नीचे तो आपको लटकना ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है पास हो जाओ, आपकी कैटेगरी वगैरह लग जाए, उसके बाद आप पास हो जाओ, लेकिन आप उतना चांसेस लोगे क्यों? और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप यूआर से हो या फिर आप किसी अन्य राज्य से हो, ठीक है, या फिर आप किसी अंडमान से कहीं से आपसे हो, तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। कैसे भी आप एड़ी चोटी का जोर लगाओगे, 60 नंबर आपके बनेंगे तो ही आप पास करोगे। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, बिहार से बिलोंग कर रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 60 नंबर लाने होंगे, तो आपके जो है TRE 4.0 के अंदर पास होने की संभावना रहेगी। 60 के नीचे आप मान के चलो आपकी जो तलवार है वो लटकी रहेगी, आप फेल भी हो सकते हो 60 के नीचे। आपको ध्यान रखना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आओ, आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि जो भी पेपर में आपको 120 सवाल आएंगे, एज़ पर अभी की जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार आपके यहाँ पर 60 नंबर बनने चाहिए उस दिन। अगर आपके 60 नंबर उस दिन नहीं बनेंगे, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको जो है दिक्कत रहेगी, आपको चेस्ट पेन, अटैक वगैरह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपके सामने इतना अच्छा मौका मिला है 60 नंबर स्कोर करने का, आप उसको यूं ही ज़ाया नहीं कर सकते, उसको आप यूं ही यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी, अदर स्टेट, अंडमान निकोबार, यूटी, दिल्ली से आप हो, कहीं से आप हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अगर बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ लिया साइकोलॉजी के अंदर, जीएस के अंदर, हो सकता है कट ऑफ आपकी 70 भी पहुँच जाए, लेकिन 70 आपका पहुँचना बहुत रेयर केस है। उस केस में आपका पेपर जो है काफ़ी ईजी आना होगा, जो लगता नहीं है कि TRE 3.0 का पेपर देखकर कि वो इतना ईजी आप दोबारा यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, एक और बात आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर आपने रिसेंटली एस्टेट क्वालिफाई किया है, वो लोग ध्यान रखें खास तौर पर, आपको यहाँ पर इस बार के एस्टेट में आपके 70-80 सवाल जो थे वो नेट के PYQ रिपीट हो गए थे। ऐसा BPSC नहीं करेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा BPSC नहीं करेगा, ये आपका नहीं होने देगा, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर जो गलती की थी, ऐसा आपका BPSC बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एस्टेट मतलब मान के चलिए आप यहाँ पर जो एस्टेट इस बार पास हुए हैं उनके फेल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है जिन्होंने इस बार पास किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है रटा रटाया 70-80 सवाल कर लिए वहाँ पर। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो BPSC उनको तकलीफ देगा, बिल्कुल के बिल्कुल उनको तकलीफ मिलेगी, इस बात को आप ध्यान रखें। उनको BPSC बिल्कुल नड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल तकलीफ देगा BPSC, अगर उन्होंने कुछ भी बिना लॉजिक के अगर सॉल्व किया है। अगर वो जो सवाल थे नेट के थोड़ा समझ बूझ के सवाल सॉल्व किया है, केवल कॉपी पेस्ट के माध्यम से नहीं किया है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर केवल कॉपी पेस्ट लगा के मार्क किया है, तो आपको मान के चलो आपको 4.0 के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर किसी के फेल होने की प्रबलता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कट ऑफ में कुछ लोग तो सीट भराएंगे, कुछ लोग नहीं भराएंगे, ये आपको मालूम है। जिनकी फेल होने की संभावना सबसे अधिक है, जो हम बात कर रहे हैं प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, वो किसकी है? वो आपके जो इस बार एस्टेट पास किए हैं उनकी है। ठीक है, जिन्होंने इसके पूर्व में दिया है, पास होने की संभावना उनकी अधिक है, बहुत ज़्यादा। जिन्होंने पिछली बार का एस्टेट दिया था उनकी बहुत ज़्यादा है। इस बार वाले जो हैं वो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आपके साथ जो है यहाँ पर ट्रबल वाली चीज़ें हो सकती हैं, और आप खुद बोलेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद
हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा बोले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इस बार पास किया है एस्टेट तो आपको 4.2 के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रॉपर कर दी है। हम भी चाहते हैं आप पास करें यहाँ पर, लेकिन किसी ना किसी को तो बलि चढ़ना होगा। तो आप लोग उसमें से ना आए, कोई भी ना आए, लेकिन बीपीएससी चाहेगा कि जितने लोग बलि चढ़ेंगे यहाँ पर, सीटें खाली रहेंगी, उतना आगे फ़ायदा मिलेगा उनको, सरकार को। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा सिंसियर होकर प्रिपेयर करिए 4.2 के लिए। इसको एस्टेट जैसा मत समझिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके पास देखिए इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बीपीएससी का पेपर कैसा लेता है। ठीक है, आप कभी बैठे नहीं हो लाइव उसके अंदर। जिन्होंने 2.0 3.0 दिया है उनको पता है क्या माहौल रहता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और यही एक्सपीरियंस जो है आपको खा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आपने अभी का क्लियर किया है तो आपको 4.2 के लिए बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर करना है। छोटी सी भी आपकी एक गलती है, छोटी गलती आपको जो है काफ़ी बड़ा नुकसान दे सकती है। हो सकता है भविष्य में 5.0 आए ना आए, 6.0 आए ना आए, और आपको जो है एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें यहाँ पर कि जब तक आपका 4.0 में हो नहीं जाता तब तक आपको एस्टेट के तौर पर, अगर आपने जो अभी तैयारी की है वैसा आप इसको ना समझिए, भूल भी मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि टीआरई 3.0 में ही देखिए आपका जो साइकोलॉजी है उसका लेवल उठा दिया है उन्होंने यहाँ पर। ये नेट की तरह नहीं है, डिफरेंट प्रकार से पूछ रहे हैं सवाल, आपको अलग ही पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, आ रहा आपके एनसीईआरटी से ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है स्मार्टली इसको टैकल करना होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम, ये देखिए मैकडूगल, कैनन, ये सब दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी पूछ रहा है आपसे जो इन्होंने आपको टीआरई 1 और 2 में बिल्कुल भी नहीं पूछी है। ठीक है, तो आपको 4.2 के लिए ध्यान रखना है अच्छे से, चाहे आपने एस्टेट कभी भी पास किया हो। आप अगर ये एग्जाम देने वाले हो 4.0 बीपीएससी टीआरई साइकोलॉजी का, तो आपको ध्यान रखना है एक और चीज़ जो आपकी सर्वोपरि रहेगी, वो कौन सी है? वो है आपकी कॉमन सेंस। अब देखिए, इन बॉडी लैंग्वेज व्हाट डज क्लैमी हैंडशेक इंडिकेट। अब यहाँ पर आपको समझना है केवल इस क्लैमी शब्द का अर्थ क्या है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं, और ये देखिए ये आप किसी किताब के अंदर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर हम बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल आपका किसी भी किताब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस दुनिया की किसी किताब में आपको ऐसा सवाल देखने नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर वो सवाल सेट कर रहे हैं आपके एटी, काफ़ी समझदारी पूर्वक सेट कर रहे हैं, कुछ आपको अलग थलग देंगे 4.0 के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, शारीरिक भाषा में नरम जोशी से हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? तो ये आप देखो, ये आपको करने के लिए केवल क्या चाहिए? कॉमन सेंस। कभी अगर आपने इस प्रकार से हाथ मिलाया है किसी से, तो अब समझ में आएगा आपको कि यह घबराहट है। आत्मविश्वास में कौन नरम जोशी से हाथ मिलाएगा? तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कहीं किताब में नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका जो पर्सनैलिटी, सामान्य कॉमन सेंस आपका जो है, वो ध्यान रखना है कि आपको हेल्प करेगा वो भी। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये आपका सीधा उठाकर डाल दिया है ये दोनों। ठीक है, आप जाएंगे देखेंगे लर्निंग चैप्टर एनसीईआरटी का, सेम टू सेम आपको मिलेगा यहाँ पर एनालिटिकल स्टाइल, रिलेशनल स्टाइल, और आपकी आंखें चौकन्नी होनी चाहिए उस दिन के लिए भी कि आपको एनसीईआरटी जो है प्रॉपरली पढ़नी है। इसलिए आपको जब से बोल रहे हैं बार बार। अब देखिए सवाल देखने में कितना टफ लग रहा है यहाँ पर, है ना। इस सवाल को अगर आप देखेंगे, सवाल नंबर 113, ये देखिए कितना टफ लग रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, टफ लग रहा है। अभी देखो आपको 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि इतना आसान सवाल बीपीएससी आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है। अभी आप खुद देखोगे, इसलिए आपसे बोला है आपके पास 2 किताबें, 2 ई बुक्स आपके पास बहुत बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? एक जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर पीवाईक्यू वाली ई बुक, जिसके अंदर आपको 1 से 3 तक सभी सवाल मिलते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपकी ये वाली पीवाईक्यू ई बुक जहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिलता है। इंग्लिश मीडियम आपका है तो वो लीजिए, हिंदी मीडियम आपका है तो वो लीजिए, लेकिन ये दोनों ई किताबें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे सवाल आपको बनने चाहिए इसके अंदर से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आपका, ये पूछ रहा है आपसे 2 प्रकार की स्टाइल के बारे में, यहाँ पर रिलेशनल स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल, और आप यकीन मानिए किसी भी दुनिया की किसी भी किताब के अंदर आपको ये देखने नहीं मिलेगा, सिवाय जो अभी हम आपको दिखाएंगे उसके। ठीक है, तो ये सवाल देखिए कितना डिफिकल्ट है, आपके पसीने छूट सकते हैं एग्जाम हॉल में, लेकिन अगर आपने स्मार्टली तैयारी की हुई है, आपको पता है चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आप प्रॉपर वीडियोस फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इतना डिफिकल्ट सवाल दिखाकर हम आपको डराएं, ठीक है, और आपको बोले आइए हमारा कोर्स लीजिए, ये सब यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, चाहे तो हम दिखा सकते हैं डरा के, देखिए इतना टफ सवाल, आ जाओ फाउंडेशन ज्वाइन कर लो हमारा और ये सब हो जाएगा, ऐसा कुछ मत करो। आप यहाँ पर सिंपल से अपनी किताब उठाओ, माथे पे फोड़ो, मतलब पढ़ो उसको, और आप जो है पास कर जाओगे एग्जाम टीआरई 4.0 बड़े आराम से, बड़े नहीं बड़े। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लर्निंग प्रिजर्व्स एरर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम, यानी कि आपकी जो सीख रहे हो, जो भी आपका अधिगम है, ये आपकी पुरानी गलतियों को जो है सुधारता है। तो अगर आपने भी गलती की है टीआरई 1, 2, 3 के अंदर, पास नहीं कर पाए हो, 4.0 आपके सामने अच्छा मौका है,
इसको आप छोड़िएगा मत। आपने रिसेंट एस्टेट पास किया है, छोड़िएगा मत। और अगर आपने प्रीवियसली एस्टेट पास किया है 23 में, तो भी इसको छोड़िएगा मत। ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सेशन आया हुआ है और आपको इसको पास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लर्निंग ले लिया आपने। अब ये देखिए कौन सा है, चुपचाप आपको चैप्टर नंबर 6 खोलना है और आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का एक टफ सवाल आपके लिए देखिए कितना आसान हो जाएगा अभी, ठीक है। टफ सवाल अगर आपको नहीं बन रहा है, आप एस्टेट अभी देकर आए हो, पहली बार देखा आपने सवाल, डर लगा कैसे होगा क्या बनेगा, चुपचाप ये खोलो एनसीईआरटी आपकी 6th क्लास की और यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देख लो, साफ साफ आपके सामने। आप बताइए ऐसी कौन सी जीवन में आपने परीक्षा दी है जहाँ पर आपने ऐसे सवालों को कॉपी पेस्ट होते हुए देखा है। आप बता दो कमेंट करके, कौन सी एग्ज़ाम देखी है आपने। आप यहाँ पर कितने खुशकिस्मत हो कि बीपीएससी के लिए आपको बता रहे हैं कि भैया ये किताबें पढ़ लो, एग्ज़ाम देखो आपके सामने। एनालिटिकल स्टाइल लिखा है, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। क्यों नहीं मारोगे रट्टा, मारना पड़ेगा रट्टा आपको अगर आपको 4.2 पास करना है तो, ठीक है। इनमें मैच करोगे आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। यहाँ पर आपके सामने ये देखिए वही पूछा है आपसे, रिलेशनल स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल आपकी हिंदी मीडियम के तो वो पीडीएफ में देख लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज़ पूछी है आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं पूछा है। अब ये थोड़ी ना आपको डराएं इसके लिए कि देखिए इतना टफ सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। जो वहाँ पर लिखा है उसको केवल आपको सिंपली मैच करना है और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इवन मैच द फॉलोइंग भी आपकी कहाँ से आ रही है, एनसीईआरटी से आ रही है और आप चाह रहे हो कि आप सारी चीज़ें पढ़ लो। नहीं, सारी चीज़ें पढ़नी है लेकिन स्मार्टली पढ़नी है। एनसीईआरटी 11th एंड 12th जब तक कंप्लीट नहीं होती है, दोनों किताबों के सारे सवाल आपके जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं 11th 12th की एनसीईआरटी के, प्लस आपकी जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस बेस्ड सेट दिया है 1500 वाला अपडेटेड वर्जन वो वाला, एंड उसके साथ साथ आपको जो टीआरई 1 से 3 तक के पीवाईक्यू हैं सारे के सारे आपको जो है कच्चा चना खाते हैं ना वैसे आपको जो है पूरा चबा जाना है उसको। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल देखो 116 नंबर का, डिप्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। अब इस सवाल को पढ़ने के लिए आपको अलग से क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने की, नैदानिक मनोविज्ञान पढ़ने की, कौन कर रहा है ये सब चीज़ें, आपको क्या ज़रूरत है पढ़ने की इसको। आपको कुछ नहीं पढ़ना आपको इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्या आपको ज़रूरत है, कौन खुलवा रहा है आपसे DSM-5 ICD 10 11 खोल लो, क्या ज़रूरत है करने की इसको। सिंपल सा बेसिक एनसीईआरटी खोलोगे, थेरेपी चैप्टर में जाओगे, डिसऑर्डर्स के वहाँ जाओगे, आपको मिल जाएगा ये वाला सवाल बड़े आराम से। सवाल नंबर 116, डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। डोपामीन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, दो ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों आपको एक ही जगह एक ही लाइन में देखने मिलेगा। उसको याद कर लो और आप देखो अगला सवाल आपको इस पर बनता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोई डिफिकल्ट सवाल थोड़ी ना आपके लिए, सबसे सस्ता सबसे आसान सवाल कोई अगर है तो आपके लिए यही है। ये भी आपको टफ लग रहा था, ये भी आपको टफ लग रहा था, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है क्या चाह रहा है पेपर पैटर्न आपसे। आपको क्या पढ़ना है, केवल कुछ चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है आपको, उतनी प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको यहाँ पर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ये बनेगा गाबा, ये डोपामीन और आपका सेरोटोनिन, तीनों लिखा हुआ है। पढ़ लो यहाँ पर क्या रहेगा आपका आंसर। इतना आसान है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। और ये आपको पूछ रहा है कहाँ पर, पीजीटी टीआरई लेवल के अंदर। तो ये आपसे अगर नहीं बनेगा तो आप 4.2 कैसे पास होगे, ठीक है। तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें करना है, बहुत हाई फाई स्टडी नहीं चाहिए आपको कि ये भी कर लो वो भी कर लो, नेट का पूरा पढ़ लो। हाँ, सवाल लगाने हैं आपको नेट के, लेकिन इसका ये नहीं कि उसके अंदर आपको जो है पूरा डूब जाना है, PhD कर लेना है। बीपीएससी बहुत स्मार्ट तरीके से आपके साथ खेलेगा, टफ सवाल देगा, लेकिन देखिए टफ सवाल है लेकिन उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास, एनसीईआरटी 11th क्लास, आपकी टीआरई 1 से 3 के पीवाईक्यूज़ में आंसर छुपा हुआ है। ये आप देखोगे पिछला पीवाईक्यू रिपीट भी हुआ है यहाँ पर। उसी के साथ साथ आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है, यहाँ पर भी इसके अंदर भी जो आप सवाल लगाओगे तो आपको ऐसे ही कई सारे सवाल मिलेंगे इसके अंदर और देखने के लिए। तो देखिए अभी आपने 2 सवाल सॉल्व किए टफ दिखने वाले। केवल आपने क्या समझा, केवल आपने ये समझा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। अच्छा, जो आप देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करना इसको ना भूलिएगा, ठीक है, ओके। तो जो आपने देखा अभी 2 सवाल यहाँ पर, उसका पैटर्न आपको समझ में आया एंड उसी के साथ साथ आपको समझ में आया कि बाबू आंसर कहाँ से मिल रहा है। आंसर आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से मिल रहा है। और ये समझना है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार से है। उसी के साथ साथ आपको 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। टीआरई 1 से 3 तक के पीवाईक्यू किताब में दिए हैं आपको, उसको आप लेके अच्छे से कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो सवाल दिखाए हैं वो भी करना है आपको। इतना अगर आप करते हो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी कंप्लीट है। अब आपको केवल क्या करना है, प्रॉपरली आपको जो है प्रैक्टिस करना है इन सभी चीज़ों की, ठीक है। पेपर काफ़ी आसान है अगर आपको पता है चीज़ें कहाँ से आ रही हैं तो, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा यहाँ पर कि आपने और कौन सी एग्ज़ाम देखी है जहाँ पर इतने डायरेक्ट सवाल आपको देखने मिलते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है वही छप रहा है आपके सवालों में। केवल आपकी जो स्कूली एग्ज़ाम होती है उनको छोड़ दें, 1st, 2nd, 3rd क्लास की। इवन आप देखोगे 10वीं, 11वीं, 12वीं में भी आपको इस प्रकार से इतना डायरेक्ट सवाल आपने कभी नहीं किया होगा। जो आपको दे रहा है एक मौका क्या बनने का, आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का इतना अच्छा मौका
आपको मिल रहा है, पूरा भविष्य आपका सिक्योर हो जाएगा। केवल आपको जो है कुछ चीज़ें करना है यहाँ पर, उनको अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं तो 4.0 में आपकी जॉब की गारंटी ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए ये जो पेपर है आपके लिए दिन पे दिन क्या होता जाएगा, और भी ज़्यादा आसान होता जाएगा और भी ज़्यादा ईजी होता जाएगा। तो जो भी हमारी वीडियो आती है रिसेंट अपकमिंग, उनको आप देखते रहें एंड उसी के साथ साथ आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करें इन सभी सवालों को, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है भाषा वगैरह सबका पेपर मिलता है, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। केवल साइकोलॉजी की नहीं, भाषा का भी मिलता है इसके अंदर, आपको जीएस का भी मिलता है, मनोविज्ञान का तो मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको आप प्रैक्टिस करना है। सारा का सारा आपको मिला है एक ही किताब के अंदर, 1, 2, 3 तीनों टीआरई के जो पीवाईक्यूज हैं इनको आप कर लिए प्रॉपरली। एंड उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल भी करिए। अगर आप में से किसी को ये ई बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करते ही आपको तत्काल प्रभाव से ये दोनों किताबें मिल जाएंगी, ताकि आप भी जब 4.0 का एग्जाम देंगे किताब पढ़ने के बाद, आपके सामने भी आपको इसी प्रकार से सारे के सवालों के आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एंड आपकी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वेट करिए अभी आपके किसका, वेट करिए आपके टीआरई 4.0 के। काफ़ी वेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी करना पड़ेगा और, ठीक है। जब तक आपका ऑफिशियली नहीं आता है तब तक आपको सही नहीं मानना है कि येस ये आप फाइनली कंफर्म होने वाला है। कई बार बताया हुआ है आपको, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जब तक आपका ऑफिशियली नहीं आता है, जब तक आपको इस चैनल के ऊपर नहीं देखने मिल जाता है कि येस आ चुका है, तब तक आप मान के चलो कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाती है कि येस साइकोलॉजी की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, इतना इतना ये है वो है, तब आपको समझना है कि येस अब आप जो है 100% गवर्नमेंट जॉब की ओर आगे और अग्रसर होंगे। अब आपकी जो है लाइन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। लेकिन जब तक आप ये अफवाहें ध्यान देते रहेंगे तो कुछ नहीं, केवल एक चीज़ खराब होगी, और वो क्या है, वो है आपकी मानसिक मेंटल हेल्थ। ये केवल प्रताड़ित होती रहेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। अभी आपका जो है ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या रहेगा आपका पेपर पैटर्न। 150 सवाल रहेंगे, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे एज पर नाउ। कुछ अगर नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएंगे, लेकिन तैयारी कैसी रहेगी आपकी, तैयारी रहेगी जोरदार। जो चीज़ें बताई गई हैं, 3-4 चीज़ें मुख्य हैं, उनको फॉलो करें। अगर आप चाहते हो यूजीसी नेट के पीवाईक्यू करना चाहिए आपको, इससे आपका दिमाग खुलेगा और आपको नए कंसेप्ट मालूम पड़ेंगे, और आपको एग्जाम में जो डिफिकल्ट सवाल आएगा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा सब लोगों के लिए, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं वो तो आपको करना मस्ट है, ठीक है। फॉर्म आप भरे ना भरे इसका, लेकिन आपको ये चीज़ें करना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।